आप इस समय पर एक ऐसी गलती कर रहे हो जिसे अगर आपने फिक्स नहीं करा तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आप आज तक आए किसी भी महान इंसान को स्टडी कर लो, आपको उन लोगों के काम की क्वालिटी और एक आम इंसान के काम की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और ये फर्क उनके इंटेलिजेंस या फिर उनके टैलेंट से नहीं, बल्कि ये फर्क आता है उनके इनपुट से। यानी वो खुद कौन सी बुक्स रीड करते हैं, किस तरह के लोगों से खुद को सराउंड करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, या फिर वो किस तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं। जस्ट इमेजिन 10 अलग शेफ्स हैं और उन्हें एक एक पैकेट मैगी का दिया गया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शेफ ऐसा है जिसको इटली से इंपोर्ट करी गई 200 साल पुरानी चीज, ग्रीस से इंपोर्ट करा गया ऑलिव ऑयल और दुनिया भर के बेस्ट स्पाइसेस और हर्ब्स का एक्सेस दिया गया है। नाउ आप ये खुद बताओ कि इन सारे शेफ्स में से कौन बेस्ट टेस्टिंग मैगी प्रोड्यूस कर पाएगा। इट्स ऑब्वियस, जिस शेफ के पास बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी मैगी बहुत ज्यादा एक्सोटिक और टेस्टी लगेगी, और वो एक 10 रुपए के मैगी के पैकेट को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाली स्पेगेटी के लेवल पर लेकर जा पाएगा, ओनली बिकॉज ही हैड द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम खुद को उन लोगों की बोली बातों से भर लें जो पूरी दुनिया से आगे थे। अगर आपने कभी ये क्वेश्चन करा हो कि यार दुनिया में इतने सारे महान लोग आए, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल हैं, बट क्या चीज उन्हें एक आम इंसान से डिफरेंट बनाती है? अगर आप ये एक्चुअल में स्टडी करो कि क्या चीज ग्रेटनेस को बनाती है, क्या चीज सक्सेस को बनाती है, तो फंडामेंटल लेवल पर यही होता है कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उनके इनपुट्स होते हैं, वो हायर क्वालिटी के होते हैं। इवन फिजिक्स का लॉ भी यही बोलता है दैट अ थिंग एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी अगर आप एक मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, आपका घर ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके फैमिली की ज़्यादा इनकम नहीं है, आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स कुछ खास नहीं है, मे बी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके 19-20 का फर्क ला पाओ, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने अपने इनपुट्स को ड्रास्टिकली चेंज नहीं करा, तो आप ऑलमोस्ट उसी जगह पर रहोगे जहां पर आपके पेरेंट्स थे, ज्यादा फर्क नहीं होगा। यानी एक बड़ा रीजन क्यों आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो जितना आप कमाना चाहते हो, या फिर आप उतना काम नहीं कर पा रहे हो, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो जितना प्रोडक्टिव आप होना चाहते हो, वो यही है कि जो भी आप बुक रीड कर रहे हो, जिस तरह के आपके रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरह के आप आइडियाज को एंटरटेन कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में या फिर ऑडियो बुक्स में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मीडियोकर हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे देख रहे हो। आपकी नजरें जमीन पर हैं, जबकि आपकी नजरें होनी चाहिए सितारों की तरफ। आप बहुत ज्यादा छोटा सोच रहे हो, आपको कोई भी चीज मूव ही नहीं कर रही है। आपके अंदर या तो खुद को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है कि यार मैं कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाऊंगा, दीज थिंग्स साउंड टू गुड टू बी ट्रू, या फिर आपके अंदर ये एरोगेंस है कि क्यों ही मैं अपने इनपुट्स को चेंज करूं, अगर इनपुट्स को चेंज करने से कुछ बेनिफिट होता तो मैंने ऑलरेडी ये चीज कर ली होती, बिकॉज आई एम वे टू स्मार्ट। बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये सोचते हैं कि यार अगर कुछ भी बुक्स को चेंज करने से, वीडियोस को चेंज करने से, पॉडकास्ट को चेंज करने से, दोस्तों को चेंज करने से कुछ होता तो ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें कर ली होती। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एरोगेंस ये है कि जस्ट बिकॉज मेरे को इंटेलेक्चुअली ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि इनपुट्स को चेंज करने से आउटपुट्स बदल जाते हैं, तो मैं क्यों ही इतनी बेसिक सी एडवाइस को फॉलो करूँ। बहुत बचकानी चीज़ है, सबको पता है कि जो भी चीज़ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं उसको चेंज करूँगा तो जो भी चीज़ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी चेंज हो जाएगी। सौरभ कितनी हल्की बातें कर रहा है आजकल। बट अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है कि मेरे को पहले से ये चीज़ पता है, मेरा आपसे फिर क्वेश्चन ये है, व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग? आपको दुनिया में कोई भी इस चीज़ के लिए नहीं जानेगा कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर आपने कितनी चीज़ों को समझा। लोग आपको जानेंगे आपकी प्रोडक्शन, आपके आउटपुट्स के बेसिस पर। आज भी आइंस्टाइन को लोग इसलिए याद नहीं रखते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा था। लोग उन्हें याद रखते हैं बिकॉज उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करा था। उनके आउटपुट्स बहुत अच्छे थे बिकॉज उनके जो इनपुट्स थे वो बहुत अच्छे थे। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डीन सिमेंटन, और उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन्स ऑफ जीनियस में अलग अलग जीनियसेस जैसे शेक्सपियर, आइंस्टाइन, न्यूटन, इस तरह के लोगों की लाइफ को स्टडी करा, और वो ये देखना चाहते थे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था। और बुक में उन्होंने इतने सारे जीनियसेस को स्टडी करके ये बताया कि जो चीज़ इन लोगों के बीच में कॉमन थी वो थी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस। यानी जो इनके आइडल्स थे, जिनसे इन्फ्लुएंस थे, वो बहुत अलग थे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के 13 से 14 इंस्पिरेशन थे, आइडल्स थे जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते थे। और तभी उनका एक फेमस कोट भी है, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। यानी जो चीज़ इस तरह के लोगों को इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल बनाती है वो एक्चुअल में इनकी इंटेलिजेंस नहीं होती है, बिकॉज दुनिया में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आए हैं और गए हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता। बट जिस इंसान के इनपुट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, चांसेस हैं कि जो भी उनका आउटपुट होगा वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बट अगर आप अपना पूरा दिन मीडियोकर लोगों से फालतू की बातें डिस्कस करते हुए काट देते हो कि तुमने खाने में क्या खाया, बिग बॉस का विनर कौन होगा, यूट्यूब पर कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने ब्रेन को फीड करते हो, अगर आपका इनपुट ये है,
तो ऑब्वियसली यार आप अपनी लाइफ में फेल ही होगे। आप अपने दिमाग को गंदगी फीड करके उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें से कोई अच्छी चीज निकलेगी। अगर आप गंदगी खुद को फीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स भी गंदे ही होंगे। आपने अपने लाइफ के हर एरिया की एक लिस्ट बनानी है कि मैं किस तरह का खाना खाता हूँ, किस तरह के मेरे रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह का मैं म्यूजिक सुनता हूँ, किस तरह की मैं मूवीज देखता हूँ, किस तरह के मैं आइडियाज को एंटरटेन करता हूँ। जो भी चीज इस बॉडी में या फिर इस माइंड में जा रही है या फिर जिस भी तरह की चीजों से आप सराउंडेड हो, हर चीज को चेंज करने की जरूरत है। कोई भी चीज मीडियोकर नहीं होनी चाहिए। कितनी बार मैंने खुद देखा है कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा कमेंट आ रहा होगा जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया शेयर करता हूँ कि सर ये वाला आइडिया तो एटॉमिक हैबिट्स में दिया गया है या फिर ये वाला आइडिया उस पॉपुलर या ट्रेंडी बुक में दिया गया है। बट इन फैक्ट मैं इस तरह की पॉपुलर और ट्रेंडी बुक्स रीड ही नहीं करता। बट जस्ट बिकॉज मैं सोर्स के पास हूँ, मैं ग्रेट लोगों से सीख रहा हूँ, मैं हिस्ट्री को स्टडी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलर और ट्रेंडी बुक्स होती है जहाँ से वो आइडियाज को डिराइव करते हैं, मैं खुद वहीं पे बैठा हूँ। और ऑब्वियसली आप किसी भी आइडिया को बहुत डीपली समझ पाते हो जब आप उसके सोर्स से उसको लेते हो, बजाय बीच के किसी मिडिल मैन से वो चीज़ समझने के। इवन मैंने अपने बारे में इतनी बार ये बोला है कि जिस भी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है या फिर जिस भी आइडिया को मैंने समझा है वो मैंने खुद के लिए समझा है। और अगर आप भी खुद को डीपली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप भी सोर्स के पास जाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ यार। इतनी फालतू की चीज़ों के साथ सेटल करना बंद करो। अगर आप एक्चुअल में एनालाइज करोगे ना कि जो भी आपका सर्कल है, जिस तरह के फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट करते हो, कितने बड़े लूजर्स हैं वो और कितना वो आपको पीछे रख रहे हैं, एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। और कितना बुरा होता है इतनी मीडियोक्रिटी के साथ सराउंड करना आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। कभी इस चीज़ को एनालाइज करके देखो और फील करो इस मीडियोक्रिटी को कि कहाँ अटके पड़े हो यार। कितनी गंदी बुक्स रीड कर रहे हो, हर कोई ट्रेंडी बुक आती है उसको मंगा लेते हो लेकिन कभी भी पढ़ते नहीं हो, फालतू की मूवीज देख रहे हो, फालतू के गाने सुन रहे हो। क्या हो रहा है इससे? आपको पता है कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ विश करता हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे को अब जाके समझ आई हैं, अगर यही सारी चीज़ें बस 1 साल जल्दी मेरे को समझ आ गई होती तो मैं अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा आगे होता। जो भी चीज़ें मैंने 20 साल की उम्र में फिगर आउट करी, अगर वो मेरे को 19 साल की उम्र में समझ आ जाती हैं, अगर मैंने अपने रिलेशनशिप्स को जल्दी समझ लिया होता, मैंने पैसों को जल्दी समझ लिया होता, मैंने हेल्थ को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को जल्दी समझ लिया होता, तो अब जाकर मेरे पास बस 1 साल का एडवांटेज नहीं होता बल्कि हर चीज़ कंपाउंड हो गई होती। यानी अगर आप अभी काफ़ी यंग हो और आप अपने टीनेज ईयर्स में या फिर अपने अर्ली 20s में हो और आप एकदम से अपने इनपुट्स की क्वालिटी को बढ़ा देते हो और अब फालतू की बुक्स रीड करने के बजाय आप सीधा जाते हो ग्रेट लोगों के पास, आप सीधा डॉस्टोयेव्स्की पढ़ना शुरू कर देते हो, आप शेक्सपियर को स्टडी करते हो, आप हिस्ट्री को स्टडी करते हो, आप मैक्सवेल मॉल्स को स्टडी करते हो, आप सीधा रूट के पास जाते हो। आप समझते हो कि अच्छा हर चीज़ की रूट ये होती है कि हम जिस तरीके से खुद के बारे में सोचते हैं वैसे ही हम ऑपरेट करते हैं, वैसे ही हम रियलिटी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और आप फिर धीरे धीरे हर इस क्लासिकल चीज़ को रिलेट करने लग जाते हो स्क्रिप्चर्स के साथ। तब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इतनी अर्ली एज में, वो जो आपको एडवांटेज देगी आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज इतनी अर्ली उम्र में खुद को चेंज करने के बाद होगा क्या, आप डिफरेंट नज़र से दुनिया को देखने लगोगे। और फिर जो भी बुक उठाकर आप पहले 10 इनपुट्स निकाल पा रहे थे, उसी सेम बुक से एक नई नॉलेज गेन करने के बाद, एक नया वर्जन बनने के बाद, आप उसी सेम बुक से 20 इनपुट्स निकाल रहे होगे। आपकी इनपुट्स की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, इनपुट्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट इनपुट्स। इसलिए बच्चों की तरह आउटपुट्स पर ध्यान देना बंद करो और अपने इनपुट्स की सफाई करो। अगर आपके इनपुट सही हैं, अगर आप सही चीज़ें सुन रहे हो, सही चीज़ें पढ़ रहे हो, सही लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो आप वो इंसान बन जाओगे जो आपके सपने पूरे कर सकता है।